टॉपिक है हमारे पास सम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पढ़ी है, क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को एज अ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि कैसा होता है? यूनिक। ओके, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसके एप्लीकेशन देखिए, जो हमने बचपन में छोटी क्लासेस जूनियर क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया जाता था। ओके, तो उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, बट किसकी हेल्प से रिवाइज कर रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से हम उसको रिवाइज करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से हम एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जरा, इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द एचसीएफ। याद करिए एचसीएफ और कैसे फाइंड कर सकते थे? यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, याद है? अब दूसरा तरीका है एचसीएफ हम फाइंड करने जा रहे हैं किसकी हेल्प से? थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फिर से याद रखिए, एक दिन मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया था कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, याद है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके, और एलसीएम का मतलब क्या होता था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटे से छोटा जब नंबर जो पहले वाले नंबर की टेबल में दिया है और दूसरे, अगर 2 नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, याद है आपको? और एचसीएफ क्या होता था? 2 नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था, पहले नंबर का भी और दूसरे नंबर का भी। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एचसीएफ फाइंड करने का तरीका, ये रूल आप कहीं पे नोट कर लीजिए। एचसीएफ फाइंड हम कैसे करते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर। ध्यान दीजिएगा जरा शब्दों पे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ओके, और उसके बाद हम क्या लेते हैं? लीस्ट एक्सपोनेंट। याद रखिएगा, करके मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। सपोज वी हैव 2 नंबर्स, इधर ध्यान दीजिए जरा। वी हैव 2 नंबर्स 90 एंड 44। ओके, हमको बोला जा रहा है कि यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फाइंड इट्स एचसीएफ as well as LCM। तो पहले तो हमने कौन सा पढ़ा हुआ है? एचसीएफ। ओके, एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। क्या बोला जा रहा है? कॉमन प्राइम फैक्टर निकालिए, निकाल लेते हैं। ओके, देखिए 90 का हम निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 45। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। 15 टाइम्स जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ध्यान दीजिएगा जरा। तो 90 कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। याद है? तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या हो जाएगा? 90 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 3 into 5, 2 into 3 into 3 into 5। याद है आपको? अब क्या करोगे ना, देखो आप इस तरीके से कर लो, आप देख लो 2 का पावर कितना है? 1। कोई प्रॉब्लम है? 3 का पावर कितना है? 2। और 5 का पावर कितना है? 1। 5 का पावर 1। ओके, अब इसी तरीके से किसका फाइंड करोगे आप? 44 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो 2 22 टाइम्स जाएगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये 11 टाइम जाएगा और 11 1 जा 11। तो 44 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 11। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगेन 44 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 2, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, है ना, into 11 raised to the power 1। अब वापस आइए अपने चार्ट में और चार्ट को फिल करिए। एचसीएफ निकालना है मुझे। क्या बोला जा रहा है? क्या लिखो? प्राइम फैक्टर। कैसा प्राइम फैक्टर? कॉमन। तो इस पे हम स्टार लगा लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन प्राइम फैक्टर। आइए जरा देखते हैं इसकी हालत। देखिए जरा, ये वाला जो बॉक्स में ऐसे करके बना रहा हूँ, इसको देखिए और इसको देखिए, बताइए इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2। यस, देखो 2 इधर भी आता है, इधर भी आता है। ओके, 3 इधर आता है लेकिन इधर नहीं आता है, 5 उधर आता है लेकिन इधर नहीं आता है। फिर नीचे देखते हैं तो 11 इसमें आता है तो उसमें नहीं आता है। केवल एक प्राइम फैक्टर, नंबर नहीं बोलो, नो, नंबर तो है ही है, वो सबको पता है, नंबर तो बहुत सारे हैं। कौन सा लेना है? प्राइम फैक्टर, जो कि दोनों में क्या हो? कॉमन। तो लिख लिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ओके। अच्छा, इसमें और भी कुछ कॉमन है शायद भाई, देखिए जरा। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन मैं 144 को करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि
कुछ और भी कॉमन मिलेगा, उसको कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हालांकि इससे भी हो सकता था, बट चलिए इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए जरा, 144 का क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 7 जा, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 3 जा, फिर 6 टाइम्स जाएगा, ये 2 18 टाइम्स जाएगा, फिर 2 9 टाइम्स जाएगा, और 3 टाइम्स, और 3 1 टाइम्स। तो बताइए 144 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 2। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब हाँ, क्या बोला जा रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढिए जरा, कितने कौन कौन कॉमन है, 2 है, ओके, 3 भी है ना, यहाँ मैंने 3 लिख दिया। नाउ अब 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट उठाइए, एक्सपोनेंट मतलब पावर, याद रखिए 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट उठाइए, मतलब 2 का कम से कम पावर उठाइए। देखिए जरा कितना है, 2 का कम से कम पावर कितना पॉसिबल है, जो दोनों में आता हो 1, यस, ओके। तो 2 का लीस्ट पावर कितना है, 1, ओके। अब 3 का लीस्ट पावर उठाइए, 3 का लीस्ट पावर 2 ही है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे करके हमने इसको, अच्छा थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये 3 का लीस्ट पावर कितना आ गया, 2। कोई प्रॉब्लम है? अब इसका एचसीएफ निकाल लो, कुछ नहीं करना है, 2 का पावर कितना 1 इंटू 3 का पावर कितना 2, बस कुछ नहीं करना है, समझ गए? तो ये हो जाएगा एचसीएफ आपका, क्या हो जाएगा बताइए, 2 raised to the power 1 मतलब 2 का लीस्ट पावर इंटू 3 का लीस्ट पावर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर रेज्ड टू द पावर लीस्ट एक्सपोनेंट, ओके, इंटू 3 raised to the power 2, ओके। ये हो जाएगा क्या, 2 का पावर 1 तो 2 ही होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 18, मतलब वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर 18 है, किसका, 90 का, और 144 का, जो 90 को भी डिवाइड करता है और 144 को भी डिवाइड करता है, ये इसका मीनिंग है, ओके। तो ये हो गया एचसीएफ। नाउ अगर इन्हीं दोनों का क्या फाइंड करना हमको, एलसीएम, तो अगेन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ईच कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 1, और 144 can be written as 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 2, ओके। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, प्राइम फैक्टर ऑफ अ गिवन, दोनों शब्दों में अंतर है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, प्राइम फैक्टर सारे ले लें, चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, सुन लिया, चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो। तो लेना शुरू करते हैं, 2, ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं 2, 3, ओके, फिर 5, इसमें कॉमन नहीं, कोई बात नहीं, ले लो। क्या बोला जा रहा है, प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन नंबर कौन, जिनके आप प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो, ओके। तो 5 भी चलेगा, यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, ओके। अब क्या बोला जा रहा है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट लेना, ओके। तो 2 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट बताइए कितना है, 4, समझ में आ गया, तो इसके सामने हमने लिख दिया 4, ओके। 3 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट बताइए, 2 ही है, 2 से बड़ा तो नहीं है, तो 2 है, ओके। 5 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। नाउ एलसीएम क्या हो जाएगा, LCM is given by 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 1, आंसर इज 2 raised to the power 4 कितना होता है, 16 into 3 raised to the power 2, 9 into 5, so it will become 16 into 45, okay। So you will get, इसको आप मल्टीप्लाई करिए and you will get 2880, 2880, मतलब ये हमने क्या निकाल लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान देगा जरा, ये हमने क्या निकाल लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये वो छोटे से छोटा मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है, ये क्या है, मल्टीपल। मतलब मल्टीपल का क्या मतलब है, इसकी भी टेबल में आता होगा और इसकी भी टेबल में आता होगा, ओके। ये वो छोटे से छोटा कॉमन
मल्टीपल है इसका भी एज वेल एज इसका भी। इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें एक रूल और हमको पढ़ना है, और ध्यान दें, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू पॉजिटिव नंबर। ये केवल टू पॉजिटिव नंबर के लिए लगता है। अब जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ, ओके, इसको 3 के लिए मत लगा दीजिएगा, ये 3 के लिए नहीं लगता है, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ ओनली फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर। ओके, क्या बोला जा रहा है? If A and B are two positive integer, अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है ना A to B, वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फिर से ध्यान दें, क्या बोला जा रहा है? दो पॉजिटिव इंटीजर अगर आपके पास A और B होंगे, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि यहाँ पे आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर थे 90 और 144। ओके, तो देखिए हमको बोला जा रहा है HCF into LCM is given by A into B and this rule is applicable only for two positive integers. Okay, चलो देखते हैं, अभी अभी आपके सामने मैंने निकाला है, देखते हैं क्या LHS RHS के इक्वल आता है। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। ओके, A कितना है बताइए आपका? 90। ओके, और B कितना है? 144। ओके, HCF कितना आया है? 18। ओके, और इनटू एलसीएम कितना आया है? 2880। ओके, तो इसको हम फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं एलएचएस आरएचएस के इक्वल आता है कि नहीं। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो 18 इंटू 2880 तो 51,840 51,840 एलएचएस आ गया। ओके, और ये 90 इंटू 144। हाँ, ये गलत आ रहा है। एक मिनट, ये 2 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 1। और ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने। एक मिनट, ये मैंने दूसरा देख लिया, कोई बात नहीं। इसमें देखिए जरा ध्यान से, ये मैंने गड़बड़ कर दिया है। 2 raised to the power 4, ओके, 16, और ये 16 into 95, it will 722। ओके, तो it will become 16 into 45 is 722। इसको करेक्ट कर लेना। हाँ, तो अब देखिए ये 720 हो गया। ओके, तो मतलब हमारा एलसीएम कितना आया था? 720। ओके, तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 18 इंटू 720 तो आई गेट 12,960। ओके, और 90 इंटू 144 इज अगेन 12,960। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आपने क्या सीखा कि दो नंबर का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, इसी में थोड़ा सा और देखिए जरा इसका एप्लीकेशन, ध्यान से सुनिए। अगर आपको दो नंबर्स पता है, ध्यान से फिर से, अगर आपको दो नंबर्स पता है और अगर आपको एलसीएम पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? एचसीएफ। और अगर आपको दो नंबर्स पता है, एचसीएफ पता है, तो एलसीएम निकाल सकते हो। मतलब इन चारों क्वांटिटीज में से कुछ भी अननोन है एक, तो आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? एग्जांपल देखिए यहीं पर। ओके, मान लीजिए कि अभी आपने क्या फाइंड किया था? एचसीएफ। तो एचसीएफ आपको पता चल गया। ओके, एचसीएफ आपको पता चल गया, कितना आ गया? 18। तो एचसीएफ की जगह आपने क्या लिख दिया? 18 इंटू एलसीएम। मान लो कि मैं ऐसे नहीं फाइंड करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एलसीएम और ब्रैकेट में लिख देंगे 90, 144। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 144। ये 18 जाके उधर क्या कर देगा? डिवाइड, और एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 18। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 720। ओके, तो
ये एप्लीकेशन है। समझ गए? नोट करिए।